शुक्रिया रितु। और लगातार क्योंकि इस मंच के जरिए यही कोशिश हमारी कि आपकी आवाज़, खासकर भिवानी की आवाज़ पूरे सूबे, पूरे प्रदेश में जाए और खासकर रहनुमाओं को। और इसी कोशिश में, इसी कड़ी में हमारे साथ शेखावत जी, एसपी साहब अजीत सिंह शेखावत जी, नरेश नरवाल जी, सर माइक ले लीजिए, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त, यहाँ के जिम्मेवारी दोनों पर बड़ी महत्वपूर्ण है। सर डीसी साहब पहले आपके पास, क्योंकि यहाँ जितनी भी समस्याएं उठी, बड़ी बुनियादी सी दिक्कत थी कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जो सड़कें हैं शहर की वहाँ वो टूटी हुई हैं, सफाई की दिक्कत है, ये बड़ी बुनियादी सी दिक्कत हैं। ये क्यों होती हैं शहर में? गांव में तो आ ही नहीं रहे अभी हम। सबसे पहले तो मैं भिवानी निवासियों को ये हमारी जो गोल्डन जुबली है 50 साल के ऊपर बधाई देता हूँ। और आपके कार्यक्रम को भी सलूट, कार्यक्रम जो आपने आज रखा है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, मुझे लगभग 4 महीने यहाँ पे हुए हैं और 4 महीने में जो मेरा भिवानी शहर का, यहाँ की 3 MCs हैं, 1 MC म्यूनसिपल काउंसिल है और गांव हैं हमारे लगभग 272 विलेजेस हैं, उसमें काफ़ी हद तक दौरा करने का मौका मिला है। और जो हमारी बरसात के बाद जो सड़कों में कमियां थी, हमारे यहाँ पे हाईवेज़ लगते हैं, जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, PWD है, हुड्डा है, MCs हैं जी, तो इनकी सड़कें हैं। हमने सबसे बड़ा गहन इंटेंसिव उनसे डिस्कस किया और उसके बाद उनको एक टारगेट दिया कि भाई जो इसमें पोर्ट होल्स हैं वो इमीडिएट भरे जाने चाहिए। और उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जैसे सेक्टर 13 है, 23 है, हमारी सर्कुलर रोड है, कुछ हमारी जो रोड हैं वो टेंडरिंग प्रोसेस पे हैं, जैसे सर्कुलर रोड है उसके टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, हमारे बाईपास हैं, हमारा लोहारू का जो है उसकी भी हमने DPR के लिए उनको बोला है कि तैयारी करो। तो आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने कमियां बताई, पर्टिकुलरली रोड की, वो हम हमारे माननीय मंत्री जी ने भी एक दिन काफ़ी लंबी मीटिंग ली, सांसद महोदय ने भी मीटिंग ली और उसकी पूरा पुख्ता हमने डिस्कशन करके और उसकी DPR स्टेज पे, कुछ एग्जीक्यूशन स्टेज पे बना दी हैं। आने वाले समय में जो आप बता रहे हो खड्डों की समस्याएं हैं, या जो वाइडनिंग की है, या जो रोड पे जो कब्जे हैं, अभी पीछे आपने सुना भी होगा, पीछे 4-5 दिन पहले हमने रोहतक रोड पे, सर्कुलर रोड पे कब्जे भी हटवाए हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है और मुझे उम्मीद है कि अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। ये बड़ा भरोसा इंडिया न्यूज़ के मंच पर दे रहे हैं डीसी साहब की ये जो सड़कों में ये जो दिक्कतें हैं गड्ढों की, ये तो कम से कम बहुत जल्द आप दूर हो जाएगी भिवानी के लिए। शेखावत सर, ये एक ट्रैफिक का बड़ा इशू है। इतना बड़ा शहर भी नहीं है लेकिन ट्रैफिक की दिक्कत बहुत बड़ी है। इसको लेकर कुछ ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं आप, या फिर निजात किस तरह से, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी इसके लिए? पहले तो धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। ट्रैफिक की व्यवस्था, भिवानी शहर जैसे आपने बताया एक छोटा शहर है, बहुत पुराना शहर है। यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो बड़ी तंग हैं। जो मार्केट डेवलप हुए हैं उनमें पार्किंग की व्यवस्था की भी कमी है जी। पार्किंग की व्यवस्था की कमी होने की वजह से बहुत सारे वाहन हैं वो हमेशा सड़क पे ही खड़े रहते हैं। इसकी वजह से लगातार जो भिवानी जो शहर है उसके अंदर जाम की स्थिति थोड़ी बनी रहती है। परंतु अब भिवानी में निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ पे जो आसपास है, जो बाईपास हैं वो सारे बन रहे हैं। रोहतक से रोड को, हांसी रोड को, लोहारू रोड को, सब रोड को बाईपास के थ्रू जोड़ा जा रहा है, जिससे शहर के अंदर का जो यातायात है उसमें ट्रैफिक व्यवस्था में ज़रूर सुधार होगा। और हमारी तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी नो पार्किंग में गाड़ी ना रहे, और पार्किंग स्थल जो भी है हमारे द्वारा लगातार चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को एक ट्रैफिक व्यवस्था से बिल्कुल निजात मिले। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का। ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स में लगभग 155 एक्सीडेंट इस साल 2022 में हुए हैं। उसमें 180 लोगों की जानें गई हुई हैं। इसी तरह 276 है जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें किसी को माइनर इंजरीज़ है, किसी को ग्रीवियस इंजरीज़ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं। 2021 के बनिस्बत इस बार एक्सीडेंट्स में कमी आई है, नंबर ऑफ डेथ्स में भी कमी आई है, परंतु ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पे भिवानी पुलिस लगातार काम कर रही है।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे ट्रैफिक व्यवस्था में जरूर सुधार होगा। ये निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, इतनी गंभीरता से इस बात को लिया है। ये जो पार्किंग की दिक्कत है सर, ये जो स्थान चिन्हित किए हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी स्थिति भी बनती है शहर में कि क्योंकि हम जो कल्चर मेट्रोज में देखते हैं मल्टी लेवल पार्किंग, इस तरह की भी कोई इनिशिएटिव, कुछ इस तरह की शुरुआत भी? हाँ बिल्कुल, इसमें सिविल प्रशासन द्वारा, डीसी साहब द्वारा और साथ में जो म्यूनसिपैलिटी है, इन तीनों के द्वारा मिलके पार्किंग के स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो जो सर्कुलर रोड है, जो हमारे भिवानी का जो एक मेन सर्कुलर रोड है, इस पे विभिन्न जगहों पे पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। हमें एक तो ट्रैफिक के एनफोर्समेंट करके लोगों में एक आदत डालनी पड़ेगी कि वो पार्किंग स्थल का यूज़ करें, क्योंकि ये भी एक अभी थोड़ी कमी है। दूसरा, जो जाम की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स भी अब लगाई गई हैं। पिछले 1 साल के अंदर ही जगह जगह पे ट्रैफिक लाइट्स लगी है, ताकि लोगों में एक ट्रैफिक के बारे में एक जागरूकता भी फैले और साथ में ट्रैफिक के नियमों का पालन करके जाम की स्थिति से जो आपने कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग का है, वो अभी ये जो आपका सुझाव है ये विचाराधीन है, इसमें अभी भी काम होना बाकी है। डीसी साहब, 50 साल में व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और इसलिए ये भिवानी के लिए बड़े गर्व की बात है। 50 साल का भिवानी हो गया है, लेकिन जितनी मैच्योरिटी, जितनी परिपक्वता, चाहे वो शिक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, बुनियादी दिक्कतों के लिहाज से, आपको नहीं लगता उनकी अभी आवश्यकता है? वो क्या चुनौतियां हैं जिन पर ज़रूरी है आप लोग काम कर रहे हैं? आप देखो, भिवानी जिला बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पे हमें 2 मुख्यमंत्री मिले हैं। 3 मुख्यमंत्री वो दादरी में चले गए, जो हुकम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पर जो बंसीलाल ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, आप 50 साल की उपलब्धि यहाँ की देखोगे तो यहाँ से लोहारू से निकलते ही आपको बाउंड्री देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ राजस्थान शुरू हो गया। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इरिगेशन का यहाँ पे दिया है। लिफ्ट इरिगेशन वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड फिनोमिना है और उसकी जो लेटेंट एडवांटेज हैं, आपको भिवानी के किसी भी रोड पे जाओगे लश ग्रीन आपको दिखाई देंगी। खेतों में लहलाती हुई फसलें हैं, चाहे वो हमारा गेहूं है, चाहे हमारा सरसों है आज के दिन। और सबसे हैरानी की बात है कि जुई में पैडी का एरिया आपको थाउजेंड्स एकड़्स में दिखाई देगा। तो ये भिवानी की 50 साल की एक उपलब्धि है कि 50 साल पहले भिवानी में ये चीज़ें नहीं रही होंगी। अगर आप पुरानी फ़ोटोज़ देखें, पुराने लोगों से बात करें, हमारा भी इंटरेक्शन होता है। इसके साथ साथ टीआईटी कॉलेज यहाँ का बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन रहा है, जो कि आईआईटी दिल्ली में भी टेक्सटाइल की जो ब्रांच है उससे बेहतर कॉलेज माना जाता है। और यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जालान हाई हॉस्पिटल है जिसके लिए भिवानी को जाना जाता था, तो 15 साल में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भिवानी में बहुत प्रगति की है। हमारी लगभग 11 लाख की पॉपुलेशन है। आज भी हमारा दिस इज ए रूरल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, परंतु भिवानी मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे हैं, चाहे आप बॉक्सिंग ले लो, चाहे आप बैडमिंटन ले लो, जो भी गेम्स आप लोगे उसी में हमारे आगे हैं। तो भिवानी निवासियों को आज के दिन प्रॉस्पेरिटी आप देखोगे, भिवानी के गांव में जाओगे बड़ा सुकून मिलता है जब गांव में भी जाके हमें वहाँ पूरी आजकल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ दिखाई देती हैं। और जो हमारी यहाँ की एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया है, जीडीपी है वो भी इस ज़िले की काफ़ी बढ़िया है। तो जो कमियां रही हैं आने वाले समय में डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो यहाँ टीआईटी मिल थी या ग्वार गम मिल थी या हमारी बीटीएम थी, बीटीएम एज ऑन डेट चल रही है बहुत बढ़िया, तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी डेफिनेटली काम किया जाएगा। परंतु 50 साल की जो हमारी जो एक इसकी रोड मैप है या रोड पाथ है, उसके अंदर अच्छा काम किया है हमारे पॉलिटिशियंस ने भी, ब्यूरोक्रेट्स ने भी इस जिले को ऊंचाइयों तक लेके गए। संभावनाएं और गुंजाइशें लगातार बनी रहती हैं। डीसी साहब इसके लिए तत्पर हैं कि भिवानी का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, खासकर गाँव की बात की है, इनका कहना है कि गाँव और ये जो ज़िले की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, यहाँ के लोगों की जो मेहनत है, उसका फल है। एसपी साहब, एक बात और, ये जिस तरह से, क्योंकि
50 साल की हम बात कर रहे हैं इस सफ़र में, इस लंबे सफ़र में, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के लिहाज से जो खामियां, जो कमियां हैं, उसको लेकर आपने कोई स्ट्रेटजी ऐसी प्लान की है कि खासकर कानून व्यवस्था के लिहाज से तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी उद्योगपति को कोई दिक्कत ना हो यहाँ? नहीं, कानून व्यवस्था के हिसाब से भिवानी, जैसा डीसी साहब ने बताया कि ग्रामीण जिला है, इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर किसी तरह के उस तरह का गैंगस्टर से या ऑर्गेनाइज क्राइम से किसी तरह का कोई खतरा हमारे सामने पिछले 2 साल में नहीं आया है। आप यदि एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है कि क्राइम के अंदर कितनी बार जो डेंजरस वेपन्स होते हैं या फिर इलीगल फायर आर्म्स यूज़ हुए हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले दो साल में इक्का दुक्का कोई घटना होगी जिनमें इलीगल फायर आर्म्स यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से मैं बताता हूँ, कानून व्यवस्था के हिसाब से भिवानी बहुत सेफ है। इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर किसी भी व्यवसायी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण इलाका होने की वजह से कुछ कमियाँ ज़रूर है। यहाँ के पुराने गैंग्स काफ़ी एक्टिव रहे थे। अभी भी आप देखेंगे कि अन्य राज्यों में जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ भी भिवानी के कुछ युवकों का जुड़ाव रहा है। वो हमारे लिए एक कार्य करने का एक मुद्दा है और जिसमें हम लगातार कार्य कर भी रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चोरियां थोड़ी इस साल बढ़ी थी, वो भी एक हमारा कार्य करने का मुद्दा है। परंतु भिवानी वासियों के लिए कानून व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है और आप किसी से भी जाके बात करेंगे तो कानून व्यवस्था में ज़िले में, और न केवल ज़िले में, हरियाणा स्तर पे भी बहुत सुधार हुआ है और हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में राज्यों के देश में सबसे अग्रणी स्टेट है। चलिए, आपको शुभकामनाएं इस बात के लिए। लेकिन एसपी साहब, एक बात बताइए, ये जो पब्लिक से जो कोऑर्डिनेशन की बात है, हमेशा मनोहर सरकार ये भी बात करती है, पुलिस मित्र और बहुत सारी चीज़ें, कि अभी भी ऐसी स्थिति होती है कि जो आम आदमी होता है, ये कई बार सारी सरकारों से ये प्रयास होते हैं कि आम आदमी को अभी भी पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है। कुछ इस तरह की ये जो खौफ है, मतलब जो शरीफ आदमी है उसे ये परेशानी होती है कि इसे थाने तहसील से दूर रहे, थाने से, खासकर पुलिस वालों से दूर रहे। ये जो इमेज है, जो ये छवि है, खासकर भिवानी पुलिस जो आम लोगों के साथ जो परस्पर विश्वास और सहयोग बनाने की बात है, उसको किस तरह से डील कर रही है, उसको किस तरह से बढ़ा रही है? आप देखेंगे निरंतर इस बारे में हमारे प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का लगातार प्रयास रहा है कि जो नागरिकों को है कि एक अच्छी सुविधा मिले, पुलिस स्टेशन पे जाने में उनको बिल्कुल भी संकोच ना हो और वहाँ पे जाए तो उनको तुरंत न्याय मिले। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे पुलिस स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह से डेवलप हो रही है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर आज एक मित्र कक्ष बनाया गया है। वो मित्र कक्ष में जाके आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास भी नहीं होता है कि वो आप पुलिस स्टेशन में गए हैं। वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी हैं बड़े सभ्य तरीके से जो भी आदमी आता है उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। यदि उनको कुछ पता भी नहीं कि किस तरह से कंप्लेंट देनी है, किस तरह से आप लोगों को बात करनी है, अपनी समस्याओं को कैसे बताना है, उस सब का भी समाधान पुलिस स्टेशन में भी होता है। उसके अलावा आप धीरे धीरे देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ पुलिस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बड़ा है। यदि किसी को कोई भी बात का संकोच है तो इस गवर्नमेंट की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट दे सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीएम विंडो के माध्यम से भी दे सकते हैं, हमारी ईमेल पे भी कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं जो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा नागरिकों को दी जा रही है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी कंप्लेंट्स आती है, हम तुरंत रजिस्टर करते हैं, आपको खुद से पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। यदि आप आने में असमर्थ है तो पुलिस डिपार्टमेंट आपके घर पे जाके भी आपका स्टेटमेंट लेने के लिए भी तैयार रहता है। तो धीरे धीरे जो पुलिस डिपार्टमेंट का लगातार ये हमेशा रवैया रहा है कि आमजनों में हमेशा विश्वास बनता रहे, और वो विश्वास तभी बनता है जब लगातार न्यायपूर्वक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी से यदि लगातार काम करें तभी वो एक विश्वास बढ़ता है। और धीरे धीरे ये पुलिस डिपार्टमेंट में विश्वास लगातार बढ़ रहा है। आप देश की रैंकिंग देखें, इसमें हरियाणा राज्य हमेशा देश के लगभग टॉप 5 में 4-5 जो स्टेट्स है उनमें आता है जहाँ पे पब्लिक का पुलिस के प्रति विश्वास हो। तो इसी तरह से हमारा लगातार प्रयास है, टेक्नोलॉजी के द्वारा, पुलिस में सुधार के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, मित्र कक्ष बना के, हर तरीके से हम लगातार लोगों में एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए काम कर रहा है और आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, लगातार भिवानी जिले के लोगों को एसपी साहब ये भरोसा दे रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत हो, पुलिस उनकी मित्र है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। डीसी साहब, एक बात आती है कि अमूमन ग्रामीण हलकों में मनोहर सरकार कहती है कि पूरा डिजिटल हो गया है, सारी कोशिशें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बहुत लंबी लाइनें
लोगों की दिक्कतों की, चाहे वो बेसिक स्कीम्स हों सरकार की, उन्हें जानने के लिए भी डीसी एडीसी ऑफिस में बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। इसकी वजह क्या है? क्या डिजिटलाइजेशन अभी समझ में नहीं आ रहा है, या जो अवेयरनेस, जो जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है? सोलंकी जी, मैं पहले तो लॉ एंड ऑर्डर में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज़। अभी हमारे पंचायत इलेक्शन हुए थे, लगभग 312 पंचायत हैं, और बहुत खुशी की बात है, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे कहीं भी रीपोल नहीं हुआ। मतलब ये भी एक रिकॉर्ड था, कहीं रीपोल नहीं हुआ, कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं, और मिनिमल जो कंप्लेंट्स आई थी लोगों की कि यहाँ पे कोई पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ी होने की आशंका है, जिसकी हमने इंक्वायरी की, और इलेक्शन कमीशन से भी कोई हमारे पास कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं आई कि भाई भिवानी ज़िले में कोई पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई है। और बहुत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण से हमारी पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी चुनाव पुख्ता तरीके से हमारे संपन्न। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बड़ा संवेदनशील सा माहौल था उस वक्त। लगातार बात हो रही थी डीजीपी साहब से लेकर पूरे सरकार से, तो वो बड़े चिंतित थे कि ये पंचायत इलेक्शन हम शांतिपूर्ण करवा पाएंगे। आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र। पहले फेज का इलेक्शन था हमारा, फर्स्ट फेज में वी वर द ट्रेंड सेटर्स, जो कि फर्स्ट फेज में भिवानी में इलेक्शन हुआ और बहुत पीसफुल हुआ। भिवानी की जनता भी सामने है, यहाँ के सवाल जानना चाहते हैं। पहला सवाल तो यही कि कोविड का दौर अभी आहट है, कोविड की भिवानी प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, उसके मद्देनजर किस तरह की तैयारियां? दूसरा, पब्लिक में भी कुछ सवाल लेंगे क्या? या शहर के कुछ मौजूद लोग जी रखिए अपनी बात। का कार्य बहुत अच्छा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक चल रही है, लेकिन एक नशा एसपी साहब शहर में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और खास तौर पर सूखा नशा, और खास तौर पर स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, उन पे अगर थोड़ा आप शिकंजा और कसे हुए तो मैं मानता हूं कि जो पंजाब का प्रभाव हरियाणा में कम हो जाएगा। इसके बारे में भी आपने थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ये एसपी साहब, बड़ी गंभीर समस्या है। मतलब प्रदेश में सिरसा, फतेहाबाद और आपका जिला ये बड़े प्रभावित हैं, कैसे इन पर आप लगाम लगा रहे हैं? ये बिल्कुल एक हमारे लिए एक चुनौती है, नशे से कैसे अपने युवा लोगों को बचाया जाए। इसमें दोनों तरह से हमारे से लगातार काम चल रहा है। एक तो है कि नशे की सप्लाई को कैसे कर्टेल करना, सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का काम हमेशा रहता है। जितने भी नशे के सप्लायर हैं, ऐसे कुछ गांव या ऐसे जो वार्ड्स हैं जहां पे नशे की बिक्री ज़्यादा हो रही है, उन पे नज़र रखना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि एनडीपीएस में कुछ जो सूखा नशा है, जिसको ये बोलते हैं कि स्मैक है, हेरोइन है, उनका नशा बढ़ रहा है। तो इस बार हमने लगातार प्रयास करके, पिछली बार केवल 4 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए थे जिनमें हेरोइन या स्मैक पकड़ी गई थी। इस बार 30 मुकदमे ऐसे दर्ज करके अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी इस बारे में सीरियस है। एक स्टेट एक्शन प्लान जो बनाया गया है अलग से, उसकी एजेंसीज पूरे गांव और वार्ड स्तर पे जाके एक सर्वे करेंगी कितने लोग हमारे नशे से ग्रसित हैं। और मैं बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको, इसका ना जमीन पे कोई असर ज्यादा दिख नहीं रहा है। ये क्या है कि हम जो इनके जो सरगना है उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्या स्थिति है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। नशे की जो पूरी चेन है उसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से प्रयास रहते हैं, परंतु आपका समझना होगा कि ये एक ऐसा अपराध है जिसमें एक बार गर्त में जाने के बाद में आदमी का बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी नशे का व्यापार कर रहे हैं खुद भी एडिक्ट बन जाते हैं। उनको एडिक्शन से बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी वजह से चैलेंज है, परंतु मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट, उसके अलावा अन्य एजेंसियाँ भी, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और अन्य स्टेट की एजेंसीज भी लगातार इस पर कार्य कर रही है। और आप यदि देखेंगे तो भिवानी जिला बिल्कुल ऐसा कोई बहुत बड़ा नशे से ग्रसित जिला नहीं है, परंतु इस पे लगातार हमारा कार्य जारी रहेगा। चलिए साहब, वो जो सवाल था कि ये लोगों में डिजिटलाइजेशन के लिए इतनी जागरूकता की कमी, वो उस पर कुछ विशेष काम हो रहा है आप लोगों की तरफ से? सोलंकी जी, मैं इसमें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो CSCs हैं, अटल सेवा केंद्र, वो काफ़ी एक्टिव हैं। एक यहाँ पे ज़िले की मॉनिटरिंग कमेटी हमने बनाई है और उनसे एक इंटरेक्शन हमने शुरू कर दिया CSCs का, क्योंकि जितनी हमारी अटल सेवा केंद्र इफेक्टिव होंगे, लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे सरल केंद्र जो ज़िले पे हैं और तहसील में हैं, सब डिवीज़न पे हैं, उन पे हमने मॉनिटरिंग खास शुरू कर दी है। वहाँ पे हमने कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं और कैमरे दे आर वाईफाई कनेक्टेड। वो जो हमारे यहाँ पे ऑफिस में हैं, मेरे डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे कनेक्टेड है, ताकि
मिडल मैन बिल्कुल ना आए और डायरेक्ट लोग आए तो उनको फैसिलिटीज़ मिलें। और सरल केंद्र में लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल भी हम इनफॉर्मली चेक करते हैं कि लोग अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तहसील में आ रहे हैं या सरल केंद्र में आ रहे हैं, क्या उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या मिडल मैन आ रहे हैं या उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊंगा, अभी डिजिटलाइजेशन में चिरायु कार्ड बनाए हैं आयुष्मान भारत में। हमारे यहाँ 5-5.25 लाख के आसपास एलिजिबल आइडेंटिफाई हुए थे PPP में। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हरियाणा में हम नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा चिरायु कार्ड जो बने हैं वो भिवानी में बने, वी आर नंबर 1। इसी तरह हमारा जल शक्ति अभियान चल रहा है, उसके अंदर भी हम नंबर 1 हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री उत्थान योजना, वो भी हमारी ऑनलाइन एक फैसिलिटी है जिसके अंदर जो 1,80,000 से नीचे की फैमिलीज़ हैं या उससे नीचे के गरीब आदमी हैं, वो किसी काम के लिए अप्लाई करते हैं, उसके अंदर भी मैक्सिमम सेंक्शन भिवानी की हैं। तो लोगों के अंदर धीरे धीरे एक फेथ जनरेट हो रहा है कि जो डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट ने किया है, चाहे वो पेंशन देने वाली बात है, चाहे वो स्कॉलरशिप देने वाली बात है, उसके अंदर लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि दे आर गेटिंग द सर्विसेज आल्सो। अभी हमारा जो आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है वो भी शुरू हो गया है इसमें। और धीरे धीरे हम CSCs को स्ट्रेंथन करेंगे। कुछ हमारी CSCs हमने आइडेंटिफाई की हैं कि जो काम नहीं कर रही, तो उनको भी हम ख़त्म करके एक्टिवेट करेंगे। एक तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एक लोगों को घर पे ही बैठ के वहीं पे सर्विसेज मिलेंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है कि हमारी लिटरेसी के हिसाब से अभी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या जो फैसिलिटीज़ हमारे को नीचे के लेवल पे जो हमारे ओल्ड एज पेंशन है जैसे, उसमें डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम आ रही है। पर उसके अंदर भी हमने BCs के माध्यम से, जो बैंक के BCs हैं या कोऑपरेटिव के माध्यम से कोशिश की है कि उनको ओल्ड एज पेंशन उनके डोर स्टेप्स पे मिल जाए। चलिए, बड़ा भरोसा भिवानी की जनता को। एक सर आखिरी में, क्योंकि 50 साल भिवानी ने पूरे किए हैं, आपकी तरफ से एक संदेश, एक आश्वासन, एक भरोसा, खासकर कानून व्यवस्था और पुलिस का सहयोग भिवानी के जिले की जनता को मिलेगा, एक संदेश आपकी तरफ से। मेरी तरफ से भिवानी वासियों को यही संदेश है। आज 50 साल भिवानी जिले को बने हो गए हैं और भिवानी प्रशासन की तरफ से लगातार निरंतर प्रयास यही रहता है कि आमजनों को, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी कानून व्यवस्था मिले, नशे से हमारा जो भिवानी जिला है दूर रहे और किसी भी तरह का क्राइम है जिले में नहीं पनप पाए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक ये भी आह्वान भी ये करता हूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी सहायता जरूर करें, क्योंकि क्राइम से लड़ना न केवल पुलिस की परंतु पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। तो समाज को भी आगे बढ़ के क्राइम से लड़ने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। SP साहब ने बड़ी अपील की है आप लोगों से, जोरदार तालियां हो जाएं कि आप लोगों को भी सहयोग करना है। केवल पुलिस पर, प्रशासन पर ये उंगलियां उठा देना कि ये इनका काम है, इतना ही नहीं, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। DC साहब, कुछ शब्दों में भिवानी के लिए 50 सालों पर। अब जो भिवानी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी हमारे पास, लगभग 25 गांव में 6,000 एकड़ में रेगुलर पानी बढ़ रहा है। जो आप मुंडाल का गांव लोगे, तालू, धनाना, गुजरानी, इन गांव में मैं गया था, विजिट करके आया था। तो वहाँ की हमने एक जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है माननीय मंत्री जी के सहयोग से, और हमने पूरा स्टडी करके उसकी कंटूरिंग करके एक हमने 50 करोड़ के आसपास की स्कीम बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि वो स्कीम अगर हमारी लागू हो जाएगी तो हम इसका फ्लड फ्री डिक्लेयर कर देंगे जहाँ पे पानी भरता है खेतों में। और लगभग 25 करोड़ के आसपास मुआवजा भी मिला है। और कुछ एरिया ऐसा भी है कि जिसमें एक भी फसल नहीं हुई। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि फ्लड जहाँ पे आता है, फ्लड का पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो हिसार डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऐड करना है वो कोशिश रहेगी हम ऐड करेंगे। और इसी साल करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर जब बरसात हो तो हमारे 6,000 एकड़ में जो पानी भरता है उसमें पानी ना भरे और लोगों को दोनों फसलें मिले, ये हमारा टारगेट रहेगा। इसके साथ साथ 3 हमारी प्रायोरिटी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। खेल में भिवानी ऑलरेडी बहुत आगे है, परंतु फिर भी जो हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल है, उसको हम रेजुविनेट करेंगे दोबारा से, ताकि और खेल में बच्चे जाएं और उनको प्रोत्साहन मिले। उनके लिए कोई न कोई हम ऐसे भी सोच रहे हैं, कोई प्रोग्राम करें ताकि वो मोटिवेट फील हों बच्चे, और उनकी एक रिकग्निशन गवर्नमेंट लेवल पे
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे और सिटीजन के लेवल पे भी रिकग्नाइज हों। इसके साथ साथ शिक्षा में भी हमारा ये है कि गांव के स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर हम कोई न कोई क्विज कॉन्टेस्ट करें, ताकि बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव भावना आए, यहाँ के बच्चे हमारे कंपटीशन में आगे जाएं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की जो हमारी सेवाएं हैं उसके ऊपर भी हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उम्मीद है कि आने वाले अगले साल में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके मेडिकल कॉलेज बनने के साथ साथ हमारी टेस्टिंग भी हो। स्टंटेड ग्रोथ बच्चों में है, एनेमिक हैं, तो वो भी हम टेस्टिंग करके जितना लोगों से जुड़ के, क्योंकि कोई भी कार्य गवर्नमेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कभी नहीं चल सकता, उसके साथ पब्लिक को जोड़ना होता है। और भिवानी में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत एनजीओज ऐसी हैं जो मेरा फीडबैक आया है कि हम उनको साथ जोड़ेंगे, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, और मिलजुल के मुझे उम्मीद है कि भिवानी आने वाले समय में भिवानी हमारी उभर कर आगे आएगी और बहुत प्रोग्रेस करेगी। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं आपके। तो भिवानी के लिए, अपनी भिवानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एक सवाल ले लेते हैं। हाँ जी सर, मैं ओम प्रकाश से एक सवाल पूछ रहा हूँ जी। हमारे अच्छे अधिकारी हैं, डीसी साहब भी अच्छे हैं और एसपी साहब भी। ये कई बार क्या है, एसपी साहब पूरी कोशिश करते हैं और जेन्युइन आदमी को पूरा समय देते हैं, कंप्लेंट को अच्छी तरह सुनते हैं। ये कई गांव में जो चोरियां हुई हैं बरामदगी नहीं हो रही जी, नीचे पता नहीं क्या दिक्कत है। जैसे बहल के क्षेत्र में एक गांव में ओबरा में 2 चोरियां हुई, वो अभी तक बरामद नहीं हुए, ना चोर पकड़े गए। वो थोड़ा नीचे थोड़ा सा समय देने की बात है जी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मर्डर हुआ था यहाँ, हालांकि एसपी साहब बाद में आए हैं, मनोज यादव खिलाड़ी था जी, उसका मर्डर हुआ था, कोई पता नहीं लगा मर्डर करने वाले कौन है। तो मैं कई बार क्या है कि पढ़ता हूँ, क्राइम देखता हूँ, जो एसपी नया आता है वो फाइल वाइल पढ़ के कुछ थोड़ा सा करता है, तो इससे अगर इस तरह के जो मर्डर हैं उनकी तलाशी हो जाए तो भय पैदा होता है। हालांकि एसपी साहब ने काफी कंट्रोल कर रखा है। एक जो आवारा पशु हैं जी, हम डीसी साहब से भी मिले थे किसान सभा के तौर पर, शहर में भी बहुत ज्यादा आवारा पशु हैं और गांव में भी जी। गांव जवाब ले लेते हैं। आपका सवाल डीसी साहब से भी है। हाँ, डीसी साहब से भी, डीसी साहब, क्योंकि एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं जी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसकी व्यवस्था, बड़ी समस्या। धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात सच्चाई है। सच्चाई है कि आवारा पशु गांव में भी हैं, शहर में भी हैं। इसकी समस्या का एक ही समाधान है, जैसे मैंने कहा, लोगों ने प्रशासन के साथ और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर इसकी हम सेंसस की बात करें, एज ऑन डेट जो मेरे पास एमसी के आंकड़े आए हैं, 3000 के आसपास हमारे पशु आवारा घूम रहे हैं सड़कों पे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि गौशाला, नंदीशाला ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, इसमें पंचायत की ज़मीनें आइडेंटिफाई करें और इनका समाधान वही है कि हम इनको बहुत गरिमापूर्ण तरीके से वहाँ पे रखें। तो आपको भी जुड़ना पड़ेगा, प्रशासन इसमें प्रयासरत है ही और उम्मीद है कि इसको दूर करेंगे। और ये हमारी समस्या, मैं तीसरा जिला है मेरा एज डिप्टी कमिश्नर, जींद में भी सेंसस कराई थी, वहाँ भी कोशिश पूरे हरियाणा में है। कृषि मंत्री जी भी हमारे साथ कोशिश करेंगे कि इसको दूर उनका डिपार्टमेंट पे ही। एसपी साहब, ये जो बुनियादी, दरअसल इसलिए मेरा सवाल ये था कि हम पुलिस मित्र की ये बात करते हैं, लेकिन नीचे के लेवल पे ये कहीं ना कहीं ऐसा खौफ रहता है, ऐसी चूक रहती है कि जो मैसेज आप कन्वे करते हैं वो नीचे तक उसी ग्रेविटी के साथ, उसी ताकत के साथ जाता नहीं है। नहीं, मैं एक इंडिविजुअल केसेस की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं पूरी पुलिसिंग के बारे में बात करता हूँ। जो मर्डर के केसेस होते हैं उनमें हरियाणा पुलिस या फिर भिवानी बताऊँ 98% केसेस को सुलझाते हैं। जो डकैती है, रॉबरी है, स्नैचिंग है, उसको हम 80 से 90% केसेस को सुलझा लेते हैं। रेप के केसेस है 100% केसेस को हम सुलझाते हैं। तो आप देखोगे जितने भी जघन्य अपराध है उन पे पुलिस डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट है वो 90% से ऊपर रहता है, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे किसी भी तरह क्राइम। अब ये जो चोरियों की बात की है उनमें हमारा जो सुलझाने का प्रतिशत है वो लगभग 30% से 35% के बीच में रहता है। अब क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं, परंतु आपको ये देखना होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रॉबरीज हैं, डकैती है, जितने भी जो जघन्य अपराध है उन पे बिल्कुल नियंत्रण पाना, ये भी एक पुलिस के पास में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। उसको लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट आप देखिए कितनी सहजता से, कितनी सफलता से सुलझा पाते हैं। तो कुछ वो इंडिविजुअल केसेस है उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, उन पर भी हमारा लगातार प्रयास रहता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके,
जो हमारे पुलिस के रिसोर्सेज है उनको लगा के, स्पेशल टीम बना के, SIT लगा के, परंतु कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती है। मैं ये भी मानता हूं कि हर बार सफलता पाना भी संभव नहीं हो पाता है, परंतु आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी से, मेहनत से हर केस पे काम होता है और हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जोरदार तालियां इसलिए हो जाएं कि 50 साल अपनी भिवानी के लिए हो जाएं। आप सब, हम सब, SP साहब, DC साहब, मंत्री जी, विधायक, सभी की जिम्मेवारी है कि भिवानी अब आगे भी उतना ही मजबूत, उतना ही सशक्त और उतना ही ताकतवर बने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Education partner BK Senior Secondary Public School. Here every student matters, every moment counts. Food partner Lakmi Bikaner Mishthan Bhandar. विश्वास 31 वर्षों का। Venue partner